गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था बिजनेस प्लानिंग। बिजनेस प्लानिंग में हमने देखा था कि कैसे हम एक प्रोजेक्ट के आइडिया को एक सक्सेसफुल वेंचर में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमने बिजनेस प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव्स देखे थे कि हमें बिजनेस प्लानिंग क्यों करनी चाहिए, और हमने उसका प्रोसेस भी देखा था कि क्या क्या स्टेप्स होते हैं बिजनेस प्लानिंग में। अब बिजनेस प्लानिंग का अगर हम पहले स्टेप की बात करें तो पहला ही स्टेप था कि कोई भी बिजनेस आइडिया आया है तो उसकी डिमांड देखना, मार्केट का उस बिज़नेस आइडिया के हिसाब से एनालिसिस करना। तो जो भी मार्केट होता है वो दो चीज़ों पे चलता है, डिमांड और सप्लाई। तो मार्केट का सर्वे करने के लिए हम सबसे पहले दो चीज़ों का मार्केट में सर्वे करेंगे, वो किसी भी चीज़ की डिमांड और उसकी सप्लाई। अब हम पहले जानते हैं कि डिमांड क्या चीज़ होती है। तो डिमांड इज़ द अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट कंज्यूमर आर विलिंग टू पे एट each point of time. It is based on wants and needs and the ability to pay. तो डिमांड क्या है किसी भी चीज़ की? वो गुड्स एंड सर्विसेज जिसके लिए कंज्यूमर पैसा देने को तैयार है, उसे क्या बोलेंगे? डिमांड। कोई भी चीज़ जिसके लिए आप पैसा देने के लिए तैयार हैं, वो क्या सोसाइटी में क्या क्रिएट करेगी? डिमांड। तो डिमांड दो चीज़ों पर डिपेंड करती है, एक तो नीड्स एंड वांट्स और दूसरा एबिलिटी टू पे। फॉर एग्जाम्पल, ये दोनों ही चीज़ें होनी चाहिए किसी भी चीज़ की डिमांड होने के लिए। फॉर एग्जांपल, एक आदमी है, वो चाहता है उसके पास एक कार हो, उसे एक कार की नीड है, पर उसके पास पैसे नहीं है, तो क्या वो डिमांड में कन्वर्ट होगा? नहीं होगा, क्योंकि क्या दिक्कत है? एबिलिटी टू पे नहीं है। सेकंड, हम मानते हैं कि एक इंसान है, उसके पास मान लो 2 किलो सर्फ ऑलरेडी घर में रखा हुआ है, कपड़े धोने वाला। उसके पास पैसे भी हैं और सर्फ खरीदने के, पर क्या उसको नीड है सर्फ की? नहीं है, तो क्या वो डिमांड में कन्वर्ट होगा? नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये कि डिमांड के लिए दोनों ही चीज़ होनी चाहिए, एबिलिटी टू पे यानी कि पैसे भी होने चाहिए और उस चीज़ की नीड भी होनी चाहिए, तभी कोई भी चीज़ डिमांड में कन्वर्ट होती है। तो जब भी कोई बिजनेस आइडिया आए तो सबसे पहले मार्केट सर्वे में क्या चीज़ देखी जाती है? किसी भी चीज़ की डिमांड या सप्लाई। डिमांड क्या चीज़ है? कोई भी अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जिसके लिए कस्टमर पे करने को तैयार है, उसको हम बोलते हैं डिमांड। और ये दो चीज़ों से मिलके बनती है, एक तो ज़रूरत और एबिलिटी टू पे। जब ये दोनों चीज़ें होंगी तभी हम बोलेंगे कि इस चीज़ की मार्केट में डिमांड है। नेक्स्ट क्या है? सप्लाई। सप्लाई क्या है? वो अमाउंट ऑफ गुड एंड सर्विसेज जो कि ऑलरेडी अवेलेबल हैं, उसको क्या बोलते हैं? सप्लाई। ये कई चीज़ों पर डिपेंड करती है, जैसे कि इनपुट रिसोर्सेज, लेबर, टेक्नोलॉजी, रेगुलेशन। तो सबसे पहले कोई भी बिजनेस आइडिया आया, हमें देखना है वो फीजेबल है या नहीं, तो हम मार्केट सर्वे करेंगे। और मार्केट सर्वे में किस चीज़ का सर्वे करेंगे? एक तो उस चीज़ की डिमांड का और सेकेंड उस चीज़ की सप्लाई का। अब डिमांड एंड सप्लाई किन किन फैक्टर्स पे मेनली डिपेंड करती हैं? पहला, प्राइस फ्लक्चुएशंस। प्राइस फ्लक्चुएशंस में क्या आता है? हम सब जानते हैं कि अगर कोई प्रोडक्ट महंगा हो जाता है तो क्या होता है कि उसकी डिमांड कम हो जाती है। ये जेनरिक रूल है। कोई प्रोडक्ट सस्ता हो जाएगा तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। तो किस चीज़ पे डिमांड एंड सप्लाई डिपेंड करती है? प्राइस फ्लक्चुएशंस पे। सेकंड, इनकम एंड क्रेडिट पे। इनकम एंड क्रेडिट पे ऐसे कि फॉर एग्जांपल, जब हम देखते हैं कि लोगों की इनकम बढ़ रही है तो उनकी जो नीड्स हैं वो भी बढ़ती हैं, इनकम के साथ साथ नीड्स बढ़ती हैं सोसाइटी में। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बिल्डर है, उसने बहुत सारे घर बना दिए। अब अगर लोगों के पास पैसा ही नहीं है, वो जॉबलेस हैं, तो क्या उसकी डिमांड क्रिएट होगी मार्केट में? नहीं होगी क्रिएट। ऐसे ही लोगों के पास इनकम का सोर्स होना बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ की डिमांड क्रिएट करने के लिए मार्केट में। सेकंड, क्रेडिट। क्रेडिट मतलब किसी भी तरीके की लोन की अवेलेबिलिटी भी होना ज़रूरी है अगर किसी चीज़ की डिमांड मार्केट में क्रिएट होनी है। थर्ड, जिस पर डिमांड और सप्लाई डिपेंड करती है, वो है अवेलेबिलिटी ऑफ ऑल्टरनेटिव्स और कंपटीशन। अब कोई बिज़नेस आइडिया आया, हमने देख लिया कि उसकी इतनी डिमांड है, इतनी सप्लाई है, तो हमें ये भी देखना होगा कि और उसके कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स ऑलरेडी मार्केट में कौन कौन से हैं। मान लीजिए हमें कोई सॉफ्ट ड्रिंक बनानी है और हम उसको पेप्सी या कोको कोला जैसा फ्लेवर देना चाह रहे हैं, तो हमें देखना होगा कि क्या क्या ऑल्टरनेटिव हैं, क्या पेप्सी और कोको कोला की प्राइसिंग है, हम अपनी प्राइसिंग कैसी रखें कि वो चीज़ सही हो जाए। नेक्स्ट है ट्रेंड्स और टेस्ट एंड प्रेफरेंस। नेक्स्ट, सोसाइटी में क्या ट्रेंड चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग भी हमें अपना बिजनेस आइडिया प्लान करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, ट्रेंड आपने देखा होगा, ये मेनली फैशन इंडस्ट्रीज़ में है। कभी किसी कपड़े का ट्रेंड आ जाता है, कभी जीन्स ट्रेंड में है, तो कभी स्कर्ट ट्रेंड में है। तो उसी को देखते हुए, उस ट्रेंड को देखते हुए हमें मार्केट की डिमांड एंड सप्लाई को एनालिसिस करना चाहिए। नेक्स्ट,
प्राइजेज ऑफ द सब्सटीट्यूट। सब्सटीट्यूट मतलब हमारे प्रोडक्ट के जैसा जो भी प्रोडक्ट है उस सब्सटीट्यूट का प्राइस क्या है मार्केट में, वो भी हमें एनालाइज करना चाहिए। नेक्स्ट, कॉमर्शियल एडवर्टाइजिंग। अब मान लीजिए हमने बहुत अच्छा प्रोडक्ट तो बना लिया लेकिन हमने उसकी एडवर्टाइजमेंट नहीं करी, तो क्या वो बिकेगा? नहीं बिकेगा, क्योंकि आजकल मार्केटिंग बहुत ज़रूरी है किसी भी प्रोडक्ट को बेचने के लिए। तो डिमांड एंड सप्लाई किस पे डिपेंड करती है? उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग पे भी डिपेंड करती है। नेक्स्ट, किस चीज़ पे और डिपेंड कर सकते हैं? हम कह सकते हैं सीज़न में। फॉर एग्जांपल एसी की या कूलर की सेल गर्मियों में होना, पटाखों की सेल दिवाली पे होना। तो डिमांड एंड सप्लाई और किस पे डिपेंड करती है? सीज़न पे। तो अभी तक हमने पढ़ा कि बिज़नेस प्लानिंग का जो पहला स्टेप था मार्केट सर्वे, जब प्रोजेक्ट का आइडिया आया था तो वो मार्केट सर्वे किस किस चीज़ों पे मेनली डिपेंड करता है? किसी भी चीज़ की डिमांड और सप्लाई पे। और डिमांड और सप्लाई किस किस पे डिपेंड करती है? प्राइस फ्लक्चुएशन, इनकम एंड क्रेडिट, अवेलेबिलिटी ऑफ ऑल्टरनेटिव्स, प्रेफरेंस, प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट, कॉमर्शियल एडवर्टाइजिंग, सीजन एंड सीजन्स। तो अभी तक हमने पढ़ा मार्केट सर्वे, जो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है बेसिकली, किसी भी चीज़ की डिमांड और सप्लाई पे। अब हम पढ़ेंगे कि बिज़नेस की अपॉर्चुनिटी को कैसे आइडेंटिफाई करा जाए, कैसे कि कोई भी आइडिया है उसको हम कोई भी हमें पास आइडिया आया तो वो बिज़नेस की अपॉर्चुनिटी है या नहीं, उस आइडिया पे काम करके हम बिज़नेस कर सकते हैं या नहीं। अच्छा, तो हम मार्केट में देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, बहुत सारे आइडिया हैं, लेकिन वो बिज़नेस में तभी कन्वर्ट हो सकता है जब उस चीज़ में कोई ना कोई प्रॉफिट हो, जब उसको कर पाना फीजिबल हो। तो बिज़नेस अपॉर्चुनिटी जब हमारे पास आई, जब हमारे पास कोई आइडिया आया कि हमें ये प्रोडक्ट बनाना है, तो सबसे पहले हमें यही देखना होगा कि वो फीजिबल है या नहीं। फीजिबल है या नहीं, इसके लिए हमें कई सारे फैक्टर्स को देखना होगा कि वो चीज़ फीजिबल है या नहीं। तो सबसे पहला फैक्टर, अ गुड मार्केट स्कोप फॉर द प्रोडक्ट एन एंटरप्रेन्योर इज़ गोइंग टू प्रोड्यूस। अब हम कुछ प्रोड्यूस करने वाले हैं, उसका मार्केट स्कोप कैसा है, हमें देखना होगा कि मार्केट में उस प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है, सप्लाई कितनी है। हमेशा जो डिमांड है वो सप्लाई से ज़्यादा होनी चाहिए। अब मान लो आप कोई प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हैं लेकिन ऑलरेडी मार्केट में उसकी इतनी सप्लाई है कि आपको पता है कि कोई नया कस्टमर आएगा तो वो आपसे नहीं लेगा, तो फिर ऐसा बिजनेस आइडिया जनरली हमें ड्रॉप कर देना चाहिए। तो हमें हमेशा देखना चाहिए कि उस प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में ज़्यादा हो, सप्लाई उतनी ना हो, तभी वहाँ आप अपना बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट, एन अट्रैक्टिव, एक्सेप्टेबल एंड एडिक्वेट रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट। मान लो डिमांड एंड सप्लाई में गैप है, उस मार्केट में की उस प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड है और सप्लाई कम है, लेकिन हमें ये भी देखना होगा कि जब हम वो प्रोडक्ट बना लेंगे तो बनने के बाद क्या उस पर हमें कोई रिटर्न मिलेगा इन्वेस्टमेंट में, या फिर जितनी हमारी लागत आ रही है मान लो मैन पावर में, मशीन्स में, उसके बाद हमें कोई प्रॉफिट ना हो, क्योंकि बिजनेस का एंड मोटिव तो प्रॉफिट ही है। तो हमें देखना होगा कि क्या उस पर ठीक ठाक रिटर्न मिल रहा है हमारी इन्वेस्टमेंट पे या नहीं। नेक्स्ट, हमें देखना होगा फीजिबिलिटी और प्रैक्टिबिलिटी ऑफ द आइडिया। हमने सोच लिया कि ये प्रोडक्ट बनाना है, डिमांड सप्लाई भी सही है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट भी सही है, लेकिन हमें पता चला कि वो आइडिया फीजिबल ही नहीं है। फीजिबल क्यों नहीं है? कई बार ऐसा होता है कि गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज़ हैं, मान लो आपको कोई प्रोडक्ट बनाना है, उसके लिए आपको कोई एक स्पेसिफिक लाइसेंस चाहिए, अब वो लाइसेंस अवेलेबल नहीं है, तो क्या हुआ, वो आइडिया फीजिबल ही नहीं है। तो ऐसा आइडिया हमें ड्रॉप कर देनी चाहिए। नेक्स्ट, कंपिटेंस ऑफ द एंटरप्रेन्योर टू कन्वर्ट द आइडिया इनटू अ बिजनेस प्रैक्टिस। नेक्स्ट, कि जो एंटरप्रेन्योर, मान लो आप किसी चीज़ का कोई आइडिया लेके आए कि ये प्रोडक्ट ये आपको बनाना, ये रॉ मटेरियल ऐसे ऐसे प्रोडक्ट बनाना है, तो आप जिस भी चीज़ में अपना बिजनेस करना चाहते हैं उस चीज़ की आपको नॉलेज होनी चाहिए। मान लो आप टेक्निकल फील्ड से रिलेटेड कोई नॉलेज बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको उस टेक्निकल फील्ड की जानकारी होनी चाहिए। आप मेडिसिन से रिलेटेड कुछ बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको उसकी थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। जब आपको उसकी जानकारी होगी तभी आप उस चीज़ पे एक अच्छा बिजनेस बना पाएंगे। इसको क्या बोलते हैं? कॉम्पिटेंस ऑफ द एंटरप्रेन्योर। नेक्स्ट, लास्ट क्या? एश्योरेंस फॉर फ्यूचर ग्रोथ। अब आपने कोई प्रोडक्ट चूज़ किया कि आप ये तो बनाएंगे क्योंकि इसकी डिमांड भी मार्केट में ज़्यादा है, सप्लाई कम है, ऐसे ऐसे है, सारी चीज़ें फीजिबल हैं, लाइसेंस भी मिल जाएगा, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट के लिए। पर आपको पता चला कि वो चीज़ चलेगी तो बस एक साल के बाद उसका ट्रेंड आउट हो जाएगा और उसकी मार्केट में कोई ज़रूरत नहीं होगी। तो ऐसा बिजनेस आइडिया हमें कभी नहीं लेना चाहिए, हमेशा ड्रॉप कर देना चाहिए। तो अभी तक हमारे पास एक बिज़नेस अपॉर्चुनिटी आई, हमने उस बिज़नेस अपॉर्चुनिटी को ये 5 पॉइंट देखे कि क्या वो फीजिबल है, क्या मेरी उसमें कंपिटेंस है, क्या फ्यूचर ग्रोथ है, क्या रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है। अब हम फाइनल उस बिज़नेस अपॉर्चुनिटी का सिलेक्शन करेंगे कि तो वो किस बेसिस पे करेंगे। वो मेजर 3 क्राइटेरिया होते हैं: सिलेक्शन ऑफ इंटरप्राइज,
प्रोडक्ट और प्रोजेक्ट। सिलेक्शन ऑफ इंटरप्राइज मतलब आप किस इंडस्ट्री पे काम करना चाहते हैं, वो कंज्यूमर गुड्स होंगी, प्रोड्यूसर गुड्स होंगी, इंटरमीडिएटरी गुड्स होंगी। जो भी आप इंटरप्राइज सेलेक्ट कर रहे हैं उसको लेके गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी होंगी, क्या वो इंटरप्राइज का लाइसेंस आप इजीली ले पाएंगे। तो पहला काम है जब आपने कोई प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लिया कि आप इंटरप्राइज सेलेक्ट करिए। नेक्स्ट आप फाइनल प्रोडक्ट सेलेक्ट कीजिए कि आप अपनी उस फैक्ट्री में क्या प्रोडक्ट बनाने वाले हैं। और नेक्स्ट आप सेलेक्ट कीजिए कि कैसे पूरा प्रोजेक्ट प्लान, कि कैसे आप वो प्रोडक्ट फाइनल बनाएंगे अपनी इंटरप्राइज और प्रोडक्ट सेलेक्ट करने के बाद। तो इस लेक्चर में हमने पढ़ा कि मार्केट सर्वे कैसे होता है। मार्केट सर्वे दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, डिमांड और सप्लाई पे। हम कैसे मार्केट सर्वे करते हैं और डिमांड और सप्लाई किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। नेक्स्ट टॉपिक हमने पढ़ा कि कैसे हम एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं और उसे एक बिजनेस आइडिया में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे जब हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी आए तो हम उनको किन किन फैक्टर्स पे चेक करें और फाइनल सिलेक्शन में हम क्या सेलेक्ट करें, इंटरप्राइज, प्रोडक्ट और उस प्रोडक्ट का पूरा प्रोजेक्ट। थैंक यू।